फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस ऑर्डर में हम फंक्शन को चूज करते हैं। अब हमें यहाँ x का भी इंटीग्रेशन याद होता है और sin x को भी इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं। तो किसी को भी फर्स्ट, किसी को भी सेकेंड मानना। यहाँ पर जब हम x को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, देखो फर्स्ट फंक्शन, और इसको मानते हैं सेकेंड फंक्शन, एंड देन वी एज्यूम, हम इसके बाद इसको मानते हैं, पहले से लिख लेते हैं i इक्वल टू, माना i इक्वल टू है x sin x dx। तो बेटा i इक्वल टू हम फार्मूला लगाएंगे जो भी आपको बताया है, x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, फिर माइनस साइन और डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन में लिखो डी डी एक्स ऑफ x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ sin x और dx और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये i प्लस टू हो गया माइनस x कोसाइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन x का हो गया 1 डिफरेंशिएशन और sin x का माइनस आएगा तो इस माइनस से प्लस, ये हो गया कोसाइन ऑफ x और dx। तो फाइनली भी get the result minus x cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस sin of x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, इसको लगाना ना भूलिएगा। तो ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नोट डाउन, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करें इसको। हाँ बेटा, नोट कर लिया? कीजिए कीजिए, डू इट। क्वेश्चन नंबर 2 इज x sin 3x। इंटीग्रेट x sin 3x dx। इन द फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, इसे मानते हैं, माना i इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन x sin 3x dx। हम यहाँ एज्यूम करेंगे इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन। तो i equals to first function as it is, then integration of second function sin 3x dx minus integration d dx of first function into integration of second function and then integration of whole। So it implies that I equals to sin 3x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस x अपॉन 3 कोसाइन ऑफ 3x माइनस, देखो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 और इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोसाइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 3 और माइनस साइन यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन ऑफ 3x dx। जो साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस x अपॉन 3 कोसाइन ऑफ 3x प्लस, अब इसका कोसाइन ऑफ 3x का बेटा इंटीग्रेशन हो गया 1/3 साइन ऑफ 3x, तो 1/3 यहाँ पर ऑलरेडी है, ये हो गया 1/9 और साइन 3x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c,
ये रिक्वायर्ड आंसर। नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए। Question number 3, x square e raised to the power x integrate x square and e raised to the power x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। देखो यहाँ पर हम इलेट जो भी बताया था आपको, i l a t e इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम इस ऑर्डर में लेंगे। अलजेब्रिक फंक्शन इसको मान रहे हैं फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड फंक्शन। इसको फर्स्ट स्टेप में हम इसे एज्यूम करते हैं लेट i इक्वल्स टू sin of integration e raised to the power x dx. Applying the formula of integration by parts. The first function as it is, integration of second function minus sin of integration dx of first function into integration of e raised to the power x and integration of this whole expression. It implies that I equals to x square e raised to the power x minus साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव हो गया 2x, तो 2 को हम बाहर पुट कर सकते हैं, x इंटीग्रेशन ऑफ ex और ये हो गया dx। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने इसको i एज्यूम किया है। अब यहाँ पर फंक्शन रिपीट हो रहा है, इसको अगेन हमेशा ध्यान रखेंगे। हमने यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन को, इस पॉलिनोमियल फंक्शन को क्या माना है, फर्स्ट फंक्शन। तो इसी ऑर्डर में यहाँ पर भी हम इस अलजेब्रिक फंक्शन को, इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन। अगेन एज्यूमिंग इट, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। अब इसमें फिर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो ये आएगा हमारे पास i इक्वल्स टू x स्क्वायर e रेज़ टू द पावर x माइनस 2 ट्वाइस ऑफ, और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे आप, स्क्वायर ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन हो गया e रेज़ टू द पावर x माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ दिस x, ये हो गया 1। तो 1 इंटू e रेज़ टू द पावर e की पावर x का इंटीग्रेशन हो गया e की पावर x एंड dx। इस तरीके से इसको लिखेंगे। So finally we get the result I equals to मिला हमें x square e raised to the power x minus 2x e to the power x minus minus plus 2 e raised to the power x plus constant of integration c। इसको देखें आप, अगर यहाँ से मैं e की पावर x कॉमन ले लूँ इस पूरे से, हमको अपना आंसर सिंप्लीफाइड में देना होता है, अधिकतम सरलतम रूप में। तो यहाँ से e की पावर x कॉमन ले सकते हैं, e की पावर x ये रहेगा x स्क्वायर
माइनस 2x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 6. इट्स द रिक्वायर्ड आंसर. नोट डाउन, इसको नोट करें. पीरियड 7 है. Question number 4, integrate x log x dx. अब देखो log x का इंटीग्रेशन हमको आसानी से नहीं ज्ञान कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन. और फर्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन हम इसको लिखेंगे माना लेट I इक्वल्स टू sin of integration x log x dx. तो I इक्वल्स टू हो गया बेटा यहाँ से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x into इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी x का इंटीग्रेशन लिखेंगे माइनस साइन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन है log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल एक्स. It implies that I equals to log x, x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन log x का dx 1 अपॉन x dx इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और dx x से x कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन 2x. I इक्वल्स टू हो गया log ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 और इसको लिखेंगे x dx. implies that बेटा जब भी ये कैलकुलस में log x के प्लेस पर हम नेचुरल लॉग का यूज करते हैं, ln x लिखते हैं इसको. अच्छी बुक्स में log x ना लिखकर आपको कहीं नहीं मिलेगा ln x, यानी नेचुरल लॉग्स में इसका इस्तेमाल करते हैं जहां पे फील्ड ऑफ कैलकुलस. यहाँ पर लॉग का इस्तेमाल क्या है कोई फर्क नहीं पता है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द गुड बुक्स आपको ये मिलेगा. देख लो I इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 x स्क्वायर log ऑफ x माइनस x का हो गया इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया x स्क्वायर 1 अपॉन 2 ऑलरेडी
बाहर है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसको नोट डाउन करें, प्लीज नोट इट डाउन, नोट कीजिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। इंटीग्रेट x sin इनवर्स x dx। अब हमको साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं पता है, मीन्स हम याद कर सकते हैं, वी कैन फाइंड इट्स इंटीग्रेशन, बट हमें इसका रिजल्ट नहीं याद आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन, अब देखिए हम इलेट का इस्तेमाल करेंगे, ILATE इनवर्स फंक्शन। तो इसको फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको क्या मानेंगे हम यहाँ सेकंड फंक्शन। और इसके सॉल्यूशन यहाँ देते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप में इस पे एज्यूम करते हैं लेट I इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन x sin inverse x dx। Now apply the formula। अब यहाँ पर है फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होगा बेटा, I इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन है साइन इनवर्स x और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx एंड देन द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल ऑफ दैट। एक बात और ध्यान में रखो, in some other books you will find जो है sin inverse x के स्थान पर arc of sin x ऐसे लिखा मिलेगा। तो arc of sin x का मतलब होता है sin inverse x। sin inverse x equals to both are same, दोनों एक ही मतलब है। तो I equals to sin inverse x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब ddx साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हम जानते हैं कि क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और x का इंटीग्रेशन क्या हो गया है, x स्क्वायर अपॉन 2 एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल। तो बेटा इसको हम अब करेंगे, देखो यहाँ I इक्वल्स टू, इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x, या मैं साइन इनवर्स x के लिखता हूँ आर्क साइन x, आर्क ऑफ साइन x माइनस 1 अपॉन 2 बाहर लिखेंगे और इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो यहाँ पर सम ट्रिक इज टू बी अप्लाइड, हमें यहाँ कोई ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हम प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करें या हम यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे इसको
ठीक है, -1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर +1 कर लें, एक तरीका ये है। तो इसको लिखने का तरीका कैसे आएगा, क्या आएगा हमारे पास, देखिए I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 r का sin x माइनस 1/2। बेटा इसको लिखेंगे हम -1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या होता है, -1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ ये एक्स्ट्रा हो गया है, तो इसको क्या कर लेंगे, +1 लिख लेंगे और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पर हमको फिर इसमें अब देखें, इसको हम क्या करेंगे, इसको सेपरेटली इन टू टर्म्स इट विल बी ब्रोकन, इसको आगे सेपरेट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ऐसे I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 r का sin x माइनस, अब देखो बेटा यहाँ माइनस लगा हुआ है, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट में तो क्या रहेगा, माइनस से इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में टर्म आ जाएगी और ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ आ जाएगा ये इक्वल्स टू t स्क्वायर। यहाँ से हो गया माइनस 2x dx इक्वल्स टू 2t dt। दूसरा टू कैंसिल हो जाएगा, x dx इक्वल्स टू -3 और d। ये हो गया I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 r का sin x और ये हो जाएगा यहाँ माइनस। अब देखो वहाँ -t dt आ रहा है, तो प्लस का बोले 1/2। अब नीचे यहाँ t ऊपर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर के स्थान पर 1 माइनस t स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ले लेंगे तो 1 माइनस t स्क्वायर आ गया अपॉन यहाँ रखोगे टी स्क्वायर के नीचे आ जाएगा टी और एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस टी डी टी। माइनस यहाँ ले आए थे हम, यहाँ रखेंगे डी एक्स, ये हो जाएगा यहाँ पर हो गया क्या अभी प्लस -1/4 है तो माइनस होगा। अरे ना, अरे गंदा है यहाँ पे सही किया है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ से आएगा, इधर देखो ट्रिक लगाएंगे हम I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 r का sin x माइनस 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ लिखेंगे माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और इस माइनस से में प्लस करेंगे हम
प्लस 1 करेंगे तो माइनस का यहाँ आ जाएगा ये माइनस 1/2 1/√1 माइनस x² dx। तो इसको देखेंगे ऊपर लिखता हूँ मैं ना, इसको पहले नहीं लिख देता हूँ मैं। देखो इसमें x² आठ साइन x माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ रह जाएगा √1 माइनस x² dx। और यहाँ हो गया ये हमारा ये हो गया इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x, यानी इसको लिखो 1/2 r साइन x। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन मैं थोड़ा ऊपर से रब करता हूँ इसको, चलो यहाँ लिखो। ये हो गया i + 2 x² / 2 r प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4, और अंदर आएगा ब्रैकेट में x√1 माइनस x² और प्लस आ जाएगा a² साइन इनवर्स x, यानी a की वैल्यू 1 है ना, तो इसको लिखेंगे r sin x और माइनस 1/2 r sin x प्लस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन c। अब इसको सिंपलीफाइड में लिखेंगे, ऑन सिंपलीफाइंग इट वी गेट x² / 2 r cos sin x प्लस 1/4 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया x/4 √1 माइनस x² प्लस 1/4 r cos sin x माइनस 1/2 r cos sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 6। फाइनली वी गेट द रिजल्ट I + 2x² / 2 r cos sin x। अब बेटा देखो, इसमें से हम r cos sin x कॉमन ले सकते हैं, तो इसको लिखते हैं ऐसे, r cos sin x बाहर, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा यहाँ 1/4 है माइनस का, तो ये रह जाएगा 2x² माइनस का 1 x² / 2 r sin x माइनस 1/4 दिस, तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पर बचेगा फिर प्लस x² 1 माइनस x² डिवाइडेड बाई 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो दिस इज द रिजल्ट। ये है बेटा हमारा आंसर। तो thank you for participating in this online class.